देखिए, आज हरियाणा में मैं कह सकता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरा पानी मेरी विरासत की योजना चलाई है। और योजना चलाने का कारण मुख्य रूप से ये है, हमारे इन 8 जो हमारे खंड हैं, इनमें 45 मीटर से गहरा जो यहाँ का वाटर टेबल जा चुका है। और मुख्यमंत्री जी ने बड़ा संजीदगी से लिया। पिछले 10-12 साल का रिकॉर्ड देखने के बाद पता चला तो पिछले 10-15 साल पहले केवल 20 मीटर तक जो है 20 से 25 मीटर वाटर टेबल था। यानी कि 10-12 साल में अगर ये दुगुना चला गया और 10-12 साल बाद ये जो है लगभग 80 मीटर से गहरा वाटर टेबल चला जाएगा। और मुख्यमंत्री जी की सोच है, जिस प्रकार से हरियाणा का दूसरा हिस्सा है, साउथ हरियाणा है, मेवात है, नारनौल है, रेवाड़ी है, महेंद्रगढ़ है, जहाँ लोगों को जानकारी नहीं धान कैसे लगाया जाता है, गन्ना कैसे लगाया जाता है। आज मेरे इस इलाके का जो उत्तरी हरियाणा का जो किसान जो खुशहाल है, समृद्ध है, यहाँ पर गन्ने की खेती होती है, यहाँ पर जो है धान की खेती होती है। आने वाली पीढ़ियाँ भी हमारे इस प्रकार से खेती करते रहें। बंजर भूमि हम छोड़कर ना जाएं, पानी की पर्याप्त मात्रा में यहाँ पर छोड़ करके जाएं। इसलिए पानी की खपत इतनी ज़्यादा ना हो, क्योंकि 1 किलो चावल के लिए 3 से 4 हज़ार लीटर पानी की खपत होती है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने 8 ब्लॉक चुने हैं, जिसके अंदर रतिया है, सिरसा है, गुला है, सीवन है, इस्माइलाबाद है, शाहबाद है, बबैन है और पिपड़ी है। तो मेरे विधानसभा क्षेत्र लाडवा के अंदर 2 ब्लॉक हैं। तो मेरे इस ब्लॉक के अंदर मेरी भी जिम्मेदारी बन जाती है माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशों का, निर्देशों का पालन करने के लिए। यहाँ 50% भूमि से ऊपर जो है ना अपने को धान की खेती ना करके अपने को मक्का की, बाजरा की, दालें, मतलब धान की खेती ना करके दूसरी फसलें अपने को डाइवर्सिफिकेशन करनी पड़ेगी। उसके नाते हमारे शिव कुमार जी बड़े, मैं कह सकता हूँ बड़े विकासशील प्रोग्रेसिव फार्मर हैं। आज इनके फार्म पे आया था मैं, और ये DSR से धान की बिजाई करते हैं। तो इन्होंने सब कुछ बताया है, क्योंकि एक तो धान की बिजाई DSR से करने से पानी की कम लागत होगी, लेबर भी ना के बराबर है, और यील्ड भी उत्पादन अच्छा निकलेगा। तो आज इनके इस नाते से यहाँ पर आए थे, और मैं ये निवेदन करना चाहूँगा हमारे सब आपके माध्यम से सारे जो किसान भाई हैं, वो 50% से ज़्यादा भूमि जो धान किया उसके अंदर जो धान के अलावा दूसरी फसलों का इस्तेमाल करें। माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा हुई थी 3-4 दिन पहले, तो उन्होंने कहा अगर DSR जो है ना, अगर आप अच्छा मानते हो, हम DSR से आपके विधानसभा क्षेत्र में इसको बढ़ावा देने का काम करेंगे। आज हमारे DDA साहब प्रदीप मिल जी, हमारे SDO साहब साथ में, शिव कुमार जी, हमारे धर्मवीर जी, सारे हम लोग यहाँ पर इकट्ठे होकर के इनके फार्म पर आए। हमने बिल्कुल सीधे रूप से ये इसकी बिजाई करते देखा है, और निश्चित रूप से इस प्रकार की बिजाई करने से किसान को जहाँ लाभ होगा, और दूसरी तरफ हमारा वाटर टेबल भी वो अच्छा ऊपर भी आएगा। इसके बारे में जी, ये तो मैंने जी जब पहली बार DSR कराई जी, दूसरे से किराए पर जी, तो मैंने देखा जी ये तो बहुत अच्छा सिस्टम है जी। तो मैंने तो उसी साल जी अपनी मशीन ले ली जी। उसी साल से अपनी तो लगातार कर रहा है, बाकी और जिम्मेदारों का भी तो मैं किराए पर कर रहा जी काम। तो इतना बढ़िया सिस्टम है जी, इसमें तो लागत बहुत कम है जी, और उत्पादन बहुत ज़्यादा। जिसने इसका हिसाब है गया जी, वो तो लगातार कर ही रहे जी। तो बाकी ये हमारे तो यही है जी, भी इसमें पानी की बचता। और जैसे अब पिछली बार तो जैसे कम बिजाई थी, अब की बार इतने ऑर्डर आ चुके हैं जी, भी अब की बार जैसे लेबरों की दिक्कत समस्या आने वाली है, तो अब की बार और भी बहुत काफ़ी बिजाई होने वाली है। फ़ोन नंबर दे दीजिए। देखिए, ये 2 विषय हैं, एक तो अच्छी पैदावार लेने का, और दूसरा कि पानी की कैसे बचत करनी है। तो पहले मैं पानी की बचत का जो विषय है, जो आज के समय सबसे गंभीर विषय है, इम्पोर्टेंट विषय है, और इसी विषय के बारे में बात करने के लिए आज मैं लाडवा के पूर्व विधायक डॉक्टर पवन सैनी के साथ यहाँ शिव कुमार जी के फार्म पे आया हूँ। क्या है, विधायक जी और डिपार्टमेंट कंधे से कंधा मिलाकर गांव-गांव जा रहे हैं फार्मर्स को ये कन्विंस करने के लिए कि पानी की कैसे बचत करनी है। इसके लिए सरकार द्वारा मेरा पानी मेरी विरासत नाम से एक योजना लागू की गई है, और इस योजना में जो भी किसान अपने धान के रकबे का 50% से ज़्यादा मक्का, बाजरा, दालें या दूसरी फसल कॉटन में लगाएगा, उसको सरकार की तरफ से 7,000 रुपये प्रति एकड़ का प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। उसकी सारी फसल की प्रोक्योरमेंट होगी, और पानी की बचत के लिए यदि वो ड्रिप इरिगेशन का यंत्र खरीदते हैं तो उस पर 85% अनुदान दिया जाएगा। इसी कड़ी में आज इस गांव में आए हैं, और दोपहर के बाद दूसरे गांवों में भी जाने का आज का प्रोग्राम है। इसके साथ साथ विधायक जी ने ये भी कल परसों 2 दिन से हल्के में अपनी यात्रा के दौरान ये देखा है कि इस बार यदि किसान
DSR की बिजाई करता है, डायरेक्ट सीडेड राइस की, धान की सीधी बिजाई की, तो उससे भी पानी का 25 से लेकर 30% की बचत है। और मैं इस कड़ी में ये जोड़ना चाहूँगा कि अच्छी पैदावार लेने के लिए धान की किसान को 3 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। एक तो बिजाई का समय, ये पहली फोर्टनाइट ऑफ जून या मई के आखिरी सप्ताह तक धान की सीधी बिजाई है, ये पूरी हो जानी चाहिए। धान की बिजाई से पहले लेजर लेवलर का प्रयोग करना चाहिए और धान की बिजाई के इमीडिएटली बाद जो भी पोस्ट इमरजेंस, प्री इमरजेंस हर्बिसाइड हैं जैसे कि पेंडामेथिलिन, उसका स्प्रे करना चाहिए, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी में कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं है, सिर्फ एक वीड मैनेजमेंट है जिसको कि केमिकल का यूज करके अच्छी तरह से कंट्रोल किया जा सकता है और एक अच्छी पैदावार ली जा सकती है।